पहले बहुत जीर्ण शीर्ण थी समझिए। और मोदी जी, योगी जी इसमें बहुत सहयोग किए हैं। हम लोग को सब दिन से बड़ा कहना यही है कि उन्होंने जनता को बहलाने का। देखिए, हर्षोल्लास जो है अयोध्या नगरी में दिखाई पड़ ही रहा है। आप सभी भक्तों को निर्माण से देश से ही लोग आ ही रहे हैं, प्रेरित होकर के विदेशों से भी नागरिक यहाँ भक्तजन आएंगे। अध्यात्म का विकास अधिकतर हो रहा है। रोजगार के बारे में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि जो आने। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रुति और मैं मौजूद हूं अयोध्या में। जी हाँ, श्री राम की नगरी अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है। उद्घाटन 22 जनवरी को है और ऐसे में मैंने सोचा कि आप तक जानकारी पहुंचाई जाए कि क्या माहौल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से है, जबकि अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। और उद्घाटन होने के बाद किस तरह की भीड़ रहेगी, ये बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से है और श्री राम का मंदिर बन जाएगा भव्य मंदिर। यहाँ पर देश विदेश से लोग आने वाले हैं। 22 जनवरी का वो दिन होगा जब उद्घाटन होगा। आज हम जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, तो चलिए आपको जनता की सोच दिखाते हैं, उनकी भावना दिखाते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम की पैड़ी अयोध्या। जी हाँ, श्री राम की नगरी अयोध्या में। और यहाँ पर लोगों से हम जान रहे हैं उनकी ओपिनियन, उनकी भावनाएं कि जिस तरह से अब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है और उसका उद्घाटन 22 जनवरी को, किस तरह से उत्साहित है। बहुत उत्साह हम लोग के मन में है और हम लोग सब बहुत प्रसन्न हैं जी बिल्कुल। और हम लोग यही चाहते हैं कि किस दिन वो दिन आएगा जिस दिन भगवान राम वहाँ सिंहासन पे पधारेंगे और हम लोग दर्शन कर पाएंगे और हम लोग का जन्म उस दिन हम लोग सफल मान लेंगे, धन्य मान लेंगे। जी, आप यहीं से हैं क्या? हम यहीं से हैं। तो किस तरह से देखते हैं अयोध्या पहले कैसी थी और अब कैसी है? पहले बहुत जीर्ण शीर्ण थी समझिए और अब उसका नवीन उद्धार हुआ है। सब प्रकार से सब पूरे अयोध्या का नवीन उद्धार हुआ है और मोदी जी, योगी जी इसमें बहुत सहयोग किए हैं। हम लोग को सब दिन से बहुत प्रसन्नता है। हम लोग उन्हीं के हमेशा भाजपा की तरफ से ही रहे हैं। जी बिल्कुल, हमेशा कभी अलग से नहीं रहे हैं। हमारे जितने घर में भी सदस्य हैं सब उनके तरफ से थे और ये सब क्यों भाजपा ही क्यों? भाजपा इसलिए कि हमारे भगवान का मंदिर उन्होंने बनवाया, हमारे अयोध्या का जीर्ण शीर्ण उद्धार उन्होंने किया। जितना अच्छा अयोध्या के लिए, काशी के लिए, मथुरा के लिए उन्होंने सोचा। सिर्फ मंदिर बनाने की वजह से आप भाजपा? नहीं, वो बहुत सा ख्याल किए अयोध्या के विषय पर, सारे तीर्थों के विषय पर उन्होंने बहुत सब प्रकार से ख्याल किया, इसलिए हम लोग उनका धन्यवाद। कुछ लोग तो कहते हैं कि विकास हो ही नहीं रहा है भाजपा की। ऐसा कहने वाले हमारे समझ से कम बुद्धिशाली हैं। अच्छा, हम लोग उनको कम बुद्धिमान नहीं समझते हैं। अच्छा, हम लोग के मन में यही लगता है कि उनका बुद्धि समझ में कितने सालों से हैं आप यहाँ? हम यहाँ बचपन से हैं। बचपन से आप क्या देख रही है, कितना विकास हो रहा है? जितना यहाँ दंगे फसाद हुए, जितने मारपीट हुए, गोली चला, जो 92 में कौन कौन, वो सब हमने देखा अपने आंखों से। अच्छा, यहाँ पे अखिलेश यादव की भी सरकार रही है और अब योगी जी की भी सरकार है, तो किस तरह से देखते हैं आप? अखिलेश जो थे वह या मुलायम थे वह, वो सब ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी विकास की और कोई कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किए वो लोग। विकास के तरफ तो कदम ही नहीं बढ़ाए कभी। अच्छा। केवल लोग को भरमाए। लोग को भरमाए इस प्रकार कि सब मतलब धोखे में पड़ गए और जो हम चाहें वो करें। जनता को बरगलाने और धोखा देने का काम उन्होंने किया। आपका ये किया। हमारा कहना यही है कि उन्होंने जनता को बहलाने का और धोखा देने का काम किया। कभी उन्होंने अच्छा काम नहीं सोचा। जी बिल्कुल, सबका भलाई किसमें है ये नहीं सोचा उन्होंने। बिल्कुल। तो अब योगी जी की सरकार है और आप जैसा बता रही है बहुत विकास हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। तो आगे आप अयोध्या को किस तरह, भविष्य में किस तरह देखते हैं? हम अयोध्या इस समझ से हमारे यही आ रहा है कि बहुत ऊंचाई पर जाएगा इसका भविष्य और सब लोग जहाँ तक बाद में धीरे धीरे खुश हो जाएंगे।
इनके बिल्कुल। कारोबार से बहुत खुश होंगे। धीरे धीरे उन लोगों के समझ में आ जाएगा। जी, जी, जो जी। आज उनको नहीं मानते हैं वो मानना पड़ेगा, उनको मजबूर हो। तो आप जाएंगे उद्घाटन में? बिल्कुल जाएंगे, हम तो यहीं रहते ही हैं, बराबर जाते हैं। 10 दिन नहीं बीता हम जरूर जन्मभूमि दर्शन करते हैं। जी, तो बिल्कुल। उस दिन कैसे नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, यहाँ की जनता तो बहुत उत्साहित है। हिंदुओं का एक तरह से पर्व कहा जा सकता है। मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण हो रहा है और निर्माण होने के बाद उद्घाटन समारोह में भी कई लोग पहुंचने वाले हैं, कई श्रद्धालु रहने वाले हैं, देश विदेश से भी श्रद्धालु रहने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि विदेशों से भी कई सामग्री मंदिर निर्माण के लिए लाया गया है। तो इस वक्त जैसा कि मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों की राय जान रही हूँ, तो यहाँ पर अयोध्या में ही रहने वाले लोगों की क्या राय है, क्या मंदिर को लेकर कितना उत्साह है, ये जानेंगे। हमारे साथ में मौजूद है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, हर्षोल्लास जो है अयोध्या नगरी में दिखाई पड़ ही रहा है। आप जी। सभी भक्तों को, आप सभी मीडिया कर्मियों को। जी, और बिल्कुल। राम मंदिर निर्माण से बहुत भी रोजगार के माध्यम भी यहाँ खुल रहे हैं। जैसे कि हाँ, हम सब स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों के लिए भी जो है रोजगार आने वाले समय में बहुत अच्छी उपलब्धता यहाँ रहेगी अयोध्या में। लेकिन लोग तो रोना रो रहे हैं रोजगार का, कि रोजगार ही नहीं मिल रहा है। देखिए, कहा गया है रामचरितमानस में, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है इस संसार में अनेकों विचार के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं। तो हमेशा रोना और खुशियाँ, हर्षोल्लास तो रही ही है। हाँ, मंदिर निर्माण को लेकर आप क्या देखते हैं, कितना परिवर्तन नजर आने वाला है मंदिर निर्माण के बाद? देखिए, ये तो भविष्य की बातें हैं। अनुभव से यही पता चलता है कि राममयी अयोध्या हो जाएगी मंदिर निर्माण से। देश से ही लोग आ ही रहे हैं, प्रेरित होकर के विदेशों से भी नागरिक यहाँ भक्तजन आएंगे। जी बिल्कुल। कई लोगों की बयानबाजी भी सामने आ रही है ना, कई लोग विरोध भी हैं इसके, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधाभास तो सभी जगह था और सभी युगों में था, इसलिए जो है प्रेजेंट टाइम में भी विरोधाभास तो रहेगा ही। जी। आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। किस सब्जेक्ट से? मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप, किस कोर्स में हैं? मैं वही बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन तो किस तरह से आप देखते हैं आगे अपने भविष्य को लेकर, कि यूपी में अयोध्या में रह रहे हैं आप और राम की नगरी है, साथ ही योगी जी का तो यहाँ पर बोलबाला है एक तरह से कहा जाए, तो किस तरह से आप अपना भविष्य देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, हमारा तो मेडिकल क्षेत्र है, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। अवसर तो गवर्नमेंट के हाथ में होता ही है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा, यहाँ तो अध्यात्म का विकास अधिकतर हो रहा है, रोजगार के बारे में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जो आने वाला समय अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल। कहा जाए तो देश का भविष्य युवा होता है, तो यहाँ पर युवाओं की ही सोच आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्राइट एक तरह से भविष्य अपना देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेहनत करेंगे तो इनका भविष्य तो ब्राइट होगा ही, लेकिन इनको भरोसा है सरकार पर, इनको भरोसा है अपनी मेहनत पर। एक तरह से देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण को लेकर कई लोग उत्साहित हैं। हमारे साथ में महंत जी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, आप इससे जानेंगे कि ये कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी तो यहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है, कितना उत्साहित है? हाँ। कई वर्षों बाद यह मंदिर बनने जा रहा है। बनने वाला। हाँ। क्या कुछ रहने वाला है, क्या परिवर्तन रहने वाला है? देंगे राम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। अभी ये मंदिर जो बनने वाला है, कई सालों से बनने के लिए सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ रहा था, हाँ। लेकिन योगी जी की सरकार में आ गया। आ गया। तो क्या राधे राधे की लीला है राम की। राम की लीला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोगों में कई लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। जुग कर गया, जुग कर गया, जी। जुग कर गया। चलो बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी श्रद्धालुओं को, यहाँ पर बहुत भीड़ है। आपको बता दूं, देख सकते हैं आप इधर, मैं राम की पैड़ी में मौजूद हूँ। अब आप सोचिए कि उद्घाटन से पहले ही इतना भीड़ है, तो उद्घाटन के दिन और उद्घाटन के बाद राम जी का दर्शन करने के लिए कितने लोग आने वाले हैं, देश विदेश से लोग आने वाले हैं। जी हाँ, बता दूं यहाँ पर कि पहले से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राम मंदिर के बाद
बाद श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से देखी जाती है। आगे तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।